एक छोटे से शहर की बात है जहाँ अजय नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था और वो कॉलेज पढ़ने जाया करता था। माँ कॉलेज जा रहा हूँ। अजय बेटा नाश्ता तो करके जा, रात भी खाना नहीं खाया था तुमने। माँ मुझे देर हो रही है, जाने दो, मैं कॉलेज में कुछ खा लूँगा। नहीं, आज तुम नाश्ता करके ही जाओगे, तुम रोज ऐसे ही चले जाते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे दे दो नाश्ता। अजय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में रूपा मिलती है। रूपा और अजय एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। रूपा वो लड़की थी जिसे अजय पसंद करता था और अजय को लगता है कि रूपा एक अमीर घर की लड़की है, हालांकि रूपा एक गरीब घर की लड़की होती है। हेलो रूपा, कैसी हो? हेलो अजय, मैं ठीक हूँ, तुम बता तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज वरना फिर से क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, तुम रोजाना क्लास मिस कर देते हो, सर भी बोल रहे थे अजय भी क्लास नहीं लेता। तुम तो जानती हो ना रूपा, मैं बस से आता जाता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी क्लास रोजाना निकल जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बस से जाते हो, पर 2-3 दिन से तुम मेरे साथ ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो अकेले ही जाता हूँ, तुम मिल जाती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और आज अजय रूपा को शादी के लिए कहने वाला होता है। हेलो अजय, कैसे हो? हाय रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो अजय? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रूपा थोड़ा सोचकर हाँ बोल देती है, पर उसके मन में एक डर भी था क्योंकि वो जानती थी कि अजय नहीं जानता है कि वो गरीब घर से है। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अजय अपनी माँ को रूपा के घर भेजता है और रूपा का घर देखकर अजय की माँ सावित्री थोड़ा छटपटाती है कि इतने छोटे घर की लड़की अजय ने पसंद की है। और जब अजय की माँ रूपा को मिलती है तो उन्हें रूपा पसंद आती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। रूपा आ जाओ, ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा भी है। जी। रूपा बहुत खुश होती है और उसे अजय का घर भी पसंद आता है। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा बेटा? मैं तो इस रूपा को समझता था ये बहुत अमीर घर की लड़की है, ये इतनी गरीब होगी मुझे नहीं पता था। मैं समझी नहीं बेटा। मुझे लगा था ये अपने साथ बहुत पैसा लाएगी, बहुत सारा सामान लाएगी, पर ये तो एक गरीब निकली। अजय और सावित्री बातें कर रहे होते हैं और रूपा उनकी बातें सुन लेती। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो क्या किया? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम तो गरीब परिवार से हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अमीर परिवार से हूँ। झूठ नहीं बोला तो बताया भी तो नहीं ना मुझे। क्या बताती मैं, तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा था तुम अपने घर से कार लेकर आओगी और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आओगी। अजय, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पहले जैसा ही हूँ, बदल तो तुम गई हो। इतने लालची तो पहले नहीं थे आप। ये बोलकर रूपा रोने लगती है। रूपा अजय का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उससे पहले अजय ने कभी लालच नहीं किया होता। रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, अजय लालची नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, तुम तो उसे जानती हो ना। जानती हूँ माँ कि अजय का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना लालची कोई कैसे हो सकता है? ऐसे ही समय बीतता है और अजय बात बात पर रूपा को ताने देता है, कभी उसे सामान ला लाने के तो कभी गरीबी के। और एक दिन अजय रूपा से अपने घर से पैसे लाने को कहता है। रूपा, रूपा। जी अभी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रूपा, तुमसे मुझे एक काम है। कैसा काम, बताइए। देखो, मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने घर वालों से कहो ना कि वो मुझे पैसे दे दें। क्या? ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो कितने गरीब हैं। देखो रूपा, तुम शादी में कुछ नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मेरी मदद करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बेटा, बुरा मत मानना, अजय जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। मैं ये जानती हूँ मैं कि अजय मेरे लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लेकर आना होगा, वरना तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर रूपा डर जाती है और रोने लगती है और फिर अपने घर आकर अपने पिताजी को सब बताती है। पापा, आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पापा, आप सब कैसे करेंगे? आप तो जो कमा कर लाते हैं वो मेरी शादी पर जो लोन लिया है उसे भरने में चला जाता है। बेटा कहा ना, परेशान मत हो तुम, घर पर रुको, मैं जितने भी पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा तुम्हें लाकर दे दूंगा।
ठीक है पापा, अभी मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, पर महेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इतने पैसे कहाँ से लाए। मुझे पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा, वरना मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना स्कूटर बेच देता हूँ। ये सोचकर महेश अपना स्कूटर लेकर उसे बेचने जा रहा था कि तभी वहाँ महेश को अजय की माँ देख लेती है। नमस्ते भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बहन जी, मैं अपना स्कूटर बेचने आया था। पर क्यों? बहू बता रही थी कि ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद था ना। बहन जी, आप तो जानती हैं ना, अजय ने पैसों की डिमांड की है, उसी के लिए मैं ये स्कूटर बेचने आया था। भाई साहब, अजय ने कोई डिमांड नहीं की है। वो क्या है ना, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहू को बोला था आप परेशान मत हो, मैं अजय से बात कर लूंगी। नहीं बहन जी, मुझे बेचने दीजिए, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माफ कर दीजिए भाई साहब, अजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप स्कूटर ना बेचिए। सावित्री महेश को रोककर अपने घर ले जाती है और अजय और रूपा को सब बताती है। अजय और रूपा दोनों इधर आओ। जी माँ बोलिए। अरे पिताजी आप कब आए? अभी आया। हाँ आप बोलिए, क्या बात है? नमस्ते पिताजी। तुम्हें पता है अजय, महेश जी अपना स्कूटर बेच रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी लड़की का घर बचाने के लिए इतना तो ससुर जी कर ही सकते हैं मेरे लिए। ऐसा सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, बेटा मैंने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी, लालची तो तुम पहले कभी नहीं थे। माँ आप जानती हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है महेश जी जो स्कूटर बेचकर पैसे देंगे उससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर पिताजी मुझे कुछ पैसे दे देते हैं तो उससे बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना। बेटा महेश जी स्कूटर तो दूसरा ले लेंगे, पर जो उनका दिल दुखेगा उसका क्या? सावित्री के समझाने पर अजय को समझ आता है और वो अपना लालच छोड़कर महेश और रूपा से माफी मांगता है। रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, और पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए थे आपसे। अरे अजय बेटा तुम परेशान मत हो, तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? रूपा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं अजय जी, आप माफी मत मांगिए, आपने अपना लालच छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपना लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जमा करके अपना बिजनेस शुरू करता है।